कुछ अहम खबरें। सहयोगी को चूमते कैमरे में कैद हुए ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री। अरुणाचल सीमा के पास तक चीन ने चलाई बुलेट ट्रेन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों का एक्शन में आने को कहा। बंगाल की तर्ज पर यूपी में खेला, सपा नेताओं ने दिया नारा। अयोध्या जमीन खरीद, हाईकोर्ट ने किया अफसरों को तलब। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद बरसे केंद्रीय मंत्री तो ट्विटर ने दी सफाई। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगाएं या नहीं, आईसीएमआर ने दिया जवाब। मोबाइल पर बात करते करते 2 बार लगा दी कोरोना वैक्सीन। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय मंच का हिस्सा बनेंगी कांग्रेस। चिंता भी प्लस करेगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश के 11 राज्यों में मिले 50 केस। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए माफी मांगी है। दरअसल एक अखबार ने हाल ही में उनकी एक महिला को किस करते हुए तस्वीरें प्रकाशित की थी। हैकॉक उन सरकारी अधिकारियों में सबसे नए हैं जिनके खिलाफ कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाई पाबंदियों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। भारतीय सीमा में अक्सर अतिक्रमण करने और तनाव बढ़ाने वाले चीन ने अब तिब्बत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत कर दी है। इसका रूट तिब्बत की राजधानी लहासा के अलावा लोका और निगज्जी में होकर गुजरेगा। ये इलाका भारतीय में सटी सीमा के लिहाज से संवेदनशील है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा इससे कुछ ही दूर है। इससे समझा जा सकता है कि चीन कैसे तेजी से सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। राजनीतिक लिहाज से यह भारत की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए केस मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर तुरंत कंटेनमेंट उपायों को लागू करने को कहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कांस्टेंट ट्रेनिंग जैसे उपायों को अपनाने को कहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का नारा खेला होबे का भोजपुरी वर्जन इन दिनों यूपी में गरमा रहा है। सपा नेताओं ने खेला होबे की तर्ज पर खेला होई का नारा दे दिया है। वाराणसी कानपुर तक सपा नेताओं ने दीवारों और पोस्टरों के जरिए खेला होई को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी ने खेला होई को भी अपना नारा बनाने का मूड बना लिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या के जिला प्रशासन से पूछा है कि एयरपोर्ट बनाने के लिए किस मानदंड अथवा दिशा निर्देश के तहत किसानों से जमीन ली जा रही है। जमीन खरीदने की दर क्या तय की गई है, वे किसानों को भुगतान कैसे किया जा रहा है। पीठ ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 29 जून को तय करते हुए अयोध्या के डीएम, एसडीएम, सदर व तहसीलदार सदर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। देश के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए सस्पेंड करने के मामले में ट्विटर ने सफाई दी है। ट्विटर का कहना है कि उसने यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के खाते को करीब 1 घंटे का उपयोग से रोका। ट्विटर के प्रवक्ता को तरफ से कहा गया है कि हमने अपनी कॉपीराइट पॉलिसी के तहत जो कार्रवाई होती है वही की। जब भी हमें किसी कॉपीराइट का अधिकार रखने वाले व्यक्ति की शिकायत मिलती है तो हम उसका जवाब देते हैं। कॉपीराइट के केस में आरोपी ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, साथ ही ट्वीट को हटा दिया जाता है। कोरोना के खिलाफ देश और दुनिया में जंग जारी है। लोगों की जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाकर इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई जीतने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाना चाहिए। इस पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की तरफ से जवाब आया है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाना चाहिए, ये इनके लिए फायदेमंद है। कानपुर के महाराजपुर में टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। वैक्सीन लगा रही स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल पर बातों में इतना मशगूल हो गई कि उसने एक युवती को एक ही बात एक डोज लगा दी। इसकी जानकारी फैलते ही हड़कंप मच गया। पीड़ित युवती की तेज बुखार के बाद हालत बिगड़ गई है। उसके परिजनों में गुस्सा व्याप्त है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपने दम पर लड़ेगी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की ओर से डाली जा रही महागठबंधन की नींव के सहारे ही आगे बढ़ेगी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया जाना बाकी है, लेकिन शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे। राष्ट्रीय मंच
इन दिनों विपक्षी पार्टियों को एकत्रित करने में जुटे पवार ने कहा है कि यदि कोई वैकल्पिक ताकत खड़ी की जाएगी तो कांग्रेस के साथ रखा जाएगा। कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश में कुल 50 मामले फिलहाल मौजूद हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले जिन राज्यों में मिले हैं उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने कहा है कि इन 8 राज्यों में ही 50% से ज़्यादा केस मिले हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग में मीडिया से बात करते हुए आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा है कि फिलहाल कोरोना का ये वेरिएंट दुनिया के 12 देशों में पाया गया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसके 50 केस भारत में हैं, लेकिन ये एक सीमित दायरे में ही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।